के पास में बुरी तरह जकड़ गए हैं मतदाता। ऐसे में फिर कौन चुनेगा देश का सच्चा भाग्य विधाता। मुफ्तखोरी की राजनीति ने कर दिया है देश का बंटाधार। राजकोष को बेरहमी से लूटा, नेता बन रहे हैं सत्ता के सरदार। नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में। मुफ्तखोरी ये एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। ये ना तो टैक्स देने वालों नागरिकों के लिए अच्छी है और ना ही सरकार के लिए, जिसे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी पड़ती हैं। राष्ट्र के नागरिकों में संयम की भावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सोच ये बनी हुई है कि सरकार ही हमें सब कुछ मुहैया कराए। देश के लिए ये मुफ्तखोरी आशीर्वाद है या श्राप, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज के वक्त में श्रीलंका के हालातों से हर कोई वाकिफ है। वहां खाने पीने से लेकर ईंधन तक की किल्लत हो रखी है। इंपोर्ट के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा तक नहीं बची। ऐसी स्थिति एकाएक नहीं बनी है। आर्थिक मोर्चों पर आत्मघाती नीतियों की वजह से श्रीलंका की ये दुर्गति हुई है। वहीं भारत में भी कुछ राज्य सरकारें मुफ्तखोरी का सहारा ले रही हैं। इससे सरकारी खजाने के लिए खतरे की घंटी बज रही है। राज्यों में ये होश शुरू हो गई है कि कौन कितनी खैरात बांट सकता है। देर सवेर इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ना तय है। पिछले कुछ समय में ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर राज्य स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर आगे बढ़ने की बजाय लोन लेकर खर्च करने में लगे हुए हैं। इस खर्च से बांटी जाने वाली खैरात के माध्यम से उनका मकसद किसी भी तरह से अपनी सत्ता कायम रखना और सत्ता हासिल करना होता है। कर्ज लेने में कोई कितना आगे जा सकता है, इसका उदाहरण पंजाब है, जिसकी गिनती कभी देश के सबसे समृद्ध राज्यों में हुआ करती थी। उसके कर्ज का आंकड़ा पहले ही स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुपात में 50% को पार कर गया था। वित्त वर्ष 2022 के लिए ये करीब 52% के दायरे में है। ये स्थिति राज्य में नवगठित आम आदमी पार्टी सरकार से पहले की है, जिसने चुनाव में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने से लेकर महिलाओं को 1000 रुपए का मासिक भत्ता देने जैसे तमाम वादे किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के 84% घरों में हर महीने 300 यूनिट से ज्यादा कम बिजली की खपत होती है। अब आप सोचिए, पंजाब सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। कर्ज चुकाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन वोट के चक्कर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुफ्त बिजली का वादा किया और उन्हें चुनाव जिताकर सरकार भी बना ली। अब मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर 5000 करोड़ रुपए का बोझ और पड़ेगा। बिजली कंपनियां सरकार से बिजली की पूरी कीमत वसूलेंगी। ऐसे में कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी के साथ पहली आधिकारिक मुलाकात में राज्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादे करने से पहले सरकारी खजाने की सुध नहीं ली। अब यदि आप सरकार दबाव में ये वादे पूरी करती है तो जाहिर है कि उसे और कर्ज लेना पड़ेगा और अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करनी होगी। किसी खुशहाल राज्य के बदहाल होने की सबसे बड़ी मिसाल आपको बंगाल के रूप में देखने को मिलेगी। हर व्यक्ति आय के पैमाने पर 1980 तक बंगाल देश में 7वें स्थान पर हुआ करता था। राज्य में 4 दशकों को कुर प्रबंधन का ही परिणाम है कि 2018-19 के बाद वह 21वें स्थान पर लुढ़क गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य पर लोन का बोझ बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचने वाला है। ये ऋण जीएसडीपी के अनुपात के 35% से ज्यादा होगा। सब्सिडी कर अनुपात की बात करें तो इस मामले में सबसे लाचार स्थिति छत्तीसगढ़ की रही है। यहाँ सब्सिडी कर अनुपात 115.9% रहा, जबकि पंजाब में 36% और बिहार में 27.2% रहा।
इस अवधि में केवल 10 राज्य ही ऐसे रहे जिनका ये अनुपात 10% से कम था। वहीं 11 राज्यों में ये 10 से 20% के दायरे में और 7 राज्यों में 20 से 30% के बीच रहा। 2 राज्यों में तो ये 30% को भी पार कर गया। ये आंकड़े बताते हैं कि सब्सिडी से खैरात लुटाने में सरकारें कितनी दरियादिली दिखा रही हैं। इससे जहां मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, इस वजह से केंद्र सरकार के स्तर पर किए जा रहे आर्थिक सुधारों को भी उपेक्षिता लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा कर्ज लेकर बेतहाशा खर्च एक तरह से भावी पीढ़ियों के लिए छल कपट ही है। वहीं अन्य राज्यों में जिम्मेदारी के साथ खर्च कर रही सरकारों का हौसला और कामकाज भी इससे प्रभावित होता है। कर्ज लेकर खर्च करना पूरी तरह से खराब नहीं, पर ऐसे खर्च की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बहुत मायने रखती है कि उसे किस तरीके से और कहां खर्च किया जा रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य मिसाल बनकर उभरे हैं। वहां 5 सालों में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेट्रो रेलवे जैसी कई परियोजनाओं का संजाल फैला है। ऐसा खर्च उत्पादक होता है। ऐसे में यह राज्य सरकारों को तय करना है कि वह कौन सी राह अपनाती हैं। उन्हें खैरात का रास्ता चुनना है या राज्य एवं जनता को सशक्त बनाना है। यदि उनका पहला विकल्प चुना तो जो फसल आज श्रीलंका काट रहा है वह उसके बीज बोने का ही काम करेंगी। वहीं नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने अप्रैल महीने में कहा था कि अगर भारत में मुफ्त की योजनाएं और लोन माफ करने का सिलसिला चलता रहा तो भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। एक बार झारखंड की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में कहा था कि मुफ्तखोरी की आदत देश को कंगाल बना रही है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में जो हुआ उससे हर भारतीय को सीखने की जरूरत है। मुफ्त में पानी बिजली का वादा करके चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन लंबे समय से विकास का इसका असर पड़ना तय है। जब सरकार का खजाना खाली हो जाता है, लोगों की वेलफेयर स्कीम बंद हो जाती हैं, तो जनता में नाराजगी बढ़ती है और वह सड़क पर उतर जाती है, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए श्रीलंका की सरकारों ने भी मुफ्त में उपहार बांटने शुरू किए। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका की 2.5 करोड़ की आबादी में से 25 लाख लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। उन्हें एक बार फिर भी खाना नहीं मिल रहा है। मुफ्तखोरी की राजनीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आशीर्वाद कम और श्राप ज्यादा बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। सरकार अपना दायित्व निभाए और जनता अपना कर्तव्य निभाए और दोनों मिलकर काम करें तो राष्ट्र का विकास सुनिश्चित है। वहीं सरकार को ऐसी मुफ्तखोरी बंद करने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है, वरना देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता ही रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।